देखिए ब्यूटीफुल सम, वाई आई एम सेइंग ब्यूटीफुल सम, आपका ना देखो दिस द, इसमें अगर आप देखेंगे द क्वेश्चन इज अ मेटल पाइप है। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर करना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मेटल पाइप, आपका ना देखो दिस। बाकी चीजों पे बात को चर्चा करेंगे। तो मेटल पाइप का मतलब आपका जनरली इट इज नोन एज आपका हॉलो सिलेंडर। मतलब हॉलो सिलेंडर में आपके क्या होंगे, टू रेडियस विल बी देयर, दो रेडियस होंगे। वन इज नोन एज द इनर रेडियस which is denoted by small r, and the one is known as the outer radius which is known आपका denoted by capital R आपका ना। और तीसरी चीज when r minus r यू लिखेंगे आपका ना, तो दिस when external diameter minus internal diameter आप जब लिखेंगे तो it means that is the thickness। याद रखिएगा इसका मतलब होता है आपका थिकनेस, जिसको d या स्मॉल d या x भी कहा जाता है। याद रखिएगा सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए आपका ना देखो बस। तो मेटल या मेटालिक पाइप मींस hollow cylinder, it has a two radius, inner radius is denoted by small r while this outer radius is denoted by capital R, और थिकनेस जो आपका नाम जैसे ये है, इन दोनों के बीच की ये जो आपका दिस इज कॉल्ड द थिकनेस, वो अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो ना देखो इसमें मैंने क्या किया, एक चीज इसमें बढ़ा दी है, एंड व्हाट आई हैव इंक्रीजेस, ये मैंने वॉल्यूम ऑफ मेटालिक पाइप निकाल दिया आपका ना, इसको ये एक एक्स्ट्रा मैंने डाल दिया है, बाकी कुछ नहीं किया। अब इस क्वेश्चन को करने के भी आपका ना देखो दो तरीके हो सकते हैं, टू वेज। आपका देखो कैसे, ध्यान से देखिएगा, नहीं आएगा आपका यू आस्क मी एज मच एज टाइम यू कैन आस्क। बस मुझे इसमें दिक्कत नहीं होती, मुझे दिक्कत होती जब बच्चा पढ़ता नहीं है। रिजल्ट ओरिएंटेड होना भी इतनी बड़ी बात नहीं है, उसके 100 मार्क्स आए मेरे नहीं आए, 100 तो आजकल सबके आ जाते हैं। बस ये कि कंपटीशन क्रैक कौन करता है, ये आपका सबसे बड़ी बात है। देखो ए बी सी, ये तो आपका देखो सिलेंडर हो गया, पेन छोड़ दीजिएगा। देखिए इसके बाद देखो ये देखिए ये हो गया। ये जो आप देखते हैं आपका नाम देखो दिस, इतना वाला जो आप ये देख रहे हैं, दिस इज द इंटरनल डायमीटर, एक स्मॉल डी हो गया। तो देखिए ये इतना आपका नाम देखो, देखिए स्मॉल आर हो गया। देखिए आपका नाम पहले तो समझ लीजिए आप, ये आपका नाम देखो यहाँ फ्रॉम द आउटर वॉल टू द आउटर वॉल, दैट इज आपका नाम देखो एक्सटीरियर डायमीटर, कैपिटल डी से जिसको आप डिनोट करते हैं आपका नाम। तो इसका मतलब यहां से लेके जो यहां तक ये जो वॉल होती है, ये आउटर तक आपका दिस इज द, ये कैपिटल आर होती है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, फिगर क्लियर होना चाहिए, मैंने बार बार बोला है आपका नाम देखो दिस। अब ये देखिएगा द मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, एच इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस द, ये आपका जो 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब इसमें दो चीजें हैं, देखिए ध्यान से देख लीजिए। ये फिगर मैंने ऐसे भी बनाया, देखो आपका जब देखिएगा, सवाल एक ही करें आप, अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये देखिए आपका नाम, ये जो आप देख रहे हैं आपका दिस इज द स्मॉल आर। ये देखिए अभी मैंने इसको ब्लू कलर बाहर को लगा दे रहा हूं मैं आपका नाम। ये देखिए
देखिए दिस वन इज ये कैपिटल आर, ये देखिए ये यहां से लेकर के आपका जो दिस इज द ये एक्सटर्नल डायमीटर, ये जो कैपिटल डी देखिए एक्सटर्नल डायमीटर जिसको आउटर बोला उन्होंने आपका देखो बीइंग ये आपका 4.4 सेंटीमीटर, ये देखिए देखिए ध्यान से। और दिस इज द इनर डायमीटर, ये जो अंदर का है आपका नाम देखो दिस इज द इनर डायमीटर, ये स्मॉल डी इस इक्वल आपका देखो 4 सेंटीमीटर। इनर वॉल टू इनर वॉल इज इनर डायमीटर, आउटर वॉल टू आउटर वॉल दैट इज नोन एज आपका देखो एक्सटर्नल डायमीटर आपका देखो। एंड दिस इज h इज इक्वल टू आपका नाम देखो 70 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब आप कहेंगे दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर देखिए आपका नाम, अगर h इज इक्वल टू 77 सेंटीमीटर हाई होता तो आपको ऐसे बनाना चाहिए फिगर, और जब लॉन्ग बोला उसने ये सिलेंडर दिस पेन इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, ये भी हॉलो है। आप कहेंगे सर ये हॉलो कैसे है? क्योंकि तो इसके अंदर भी आपका नाम देखो दिस इज द ये देखिए ये देखिए ये मैंने निकाल दिया है जिसमें इंक आप फिल करते हैं आपका देखो ना, ये तो आपका देखो ये अगर मैं इधर से भी इसका माउथ आपका जो इधर से ब्रेक कर देता हूं और जो आपको आर पार दिखाई देगा तो नाउ दैट इज कॉल्ड आपका नाम हॉलो सिलेंडर हो जाएगा आपका नाम देखो दस। तो ये पाइप तो मेरा यहाँ पे कुल मिलाकर के वाई माई मीन इज टू से दैट आपका नाम देखो दिस था कि अगर आपका सिलेंडर को आप ऐसे रखेंगे ऐसे तो दिस इज हाई, और अगर आप ऐसे रखेंगे लिटा करके आपका नाम देखो इफ द सिलेंडर इज आपका स्टैंडिंग इन अ वर्टिकल पोजीशन दैट इज द हाई, एंड आपका इफ द सिलेंडर इज लाइंग डाउन ये तो दैट इज द लॉन्ग। ये देखो दोनों में फर्क है। अब किसी को कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे बहुत फर्क पड़ता है। आप अगर ऐसे भी फिगर बना देंगे तो कहें क्या फर्क पड़ा? क्यों नहीं फर्क पड़ता है? कमीज को उल्टी पहन लो ना, बटन पीछे लगा लो, फर्क पड़ जाएगा, दिख जाएगा। लोग कहेंगे पागल हो गया क्या, या दिमाग नहीं है? तो ये टीचर्स को भी सोचना है कि व्हेनेवर आपका वी आर जस्ट मेकिंग अ फिगर टू टीच द थिंग्स आपका भी परफेक्टली टू द स्टूडेंट्स, तो फिगर कैसा होना चाहिए ये आपका नाम पहले ये क्लियर कर दो आपका नाम। तो ये आपका अप्रोप्रिएट हो गया। देखो ना h इज इक्वल टू 77 सेंटीमीटर हाई और आपका नाम h इज इक्वल टू 70 लॉन्ग है। देखो आपका नाम तो पहले तो आपका नाम व्हाट द क्वेश्चन इज गिविंग, आपका क्या क्वेश्चन में दिया है आपका नाम देखो, उसके कंटेंट्स को पहले आप समझिए आपका नाम देखो। अकॉर्डिंग टू द मेटल पाइप आपका नाम देखो दिस इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग has the external diameter 4.4 centimeter and the internal diameter आपका देखो internal diameter आपका ना देखो this is the 4 centimeter। यहां तक कोई दिक्कत है आपका? any problems to you? no? are you sure? चल ठीक है। ये देखो तो मैंने वही बोला था फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, बोलने में और कहने में और लिखने में बड़ा फर्क है। ये फिगर हो गया आपका नाम फर्स्ट। अगर आपने फिगर बना दिया ना एप्रोप्रिएट, इसका मतलब 40% की टेंशन आपकी गायब। अब आप आ जाइए ना, देखो आपका नाम दिस बी व्हाट इज गिवन। गिवन में देखिए सबसे पहले द हाइट, या मैं इसको लेंथ लिख देता हूं आपका देखो ना, द लेंथ ऑफ मेटालिक पाइप या मेटल पाइप जो भी लिखे हैं आपका देखो ना h इज इक्वल टू एक्चुअल में l इज इक्वल टू 77 सेंटीमीटर। ये देखिए अपना l का मतलब लेंथ और हाइट वही होती है, एक ही चीज है। तो ये पहले आप क्लियर कर ले, उसके बाद देखो ना दिस सेकंड में नाउ एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ मेटल सिलेंडर या मेटल पाइप, पाइप बोला उसने तो ठीक है पाइप, या आपका देखो कैपिटल D इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर गिवन है, ये है स्टेट में यहाँ। तो देयरफॉर एक्सटर्नल रेडियस ऑफ मेटल पाइप R इज इक्वल टू देखो D/2 इज इक्वल टू 4.4
by 2 is equal to this is the 2.2 centimeter. And third, internal diameter, METR की जगह में MTR भी लिख सकते हैं आप. METR फुल नहीं लिखा आपने, तो ना देखो this metal pipe. This is small d is equal to this is the 4 centimeter. आपका नाम देखते गिवन है, लेकिन फिर भी लिख दिया मैंने. ये लिखो 1, oh this is 2, this is 3, इसको 4 कर देते हैं आपका देखो नाम. तो therefore internal radius of metal pipe R is equal to d by 2 is equal to 4 by 2 is equal to this is a 2 centimeter. सारी इंफॉर्मेशन आपकी बिल्कुल क्लीन हो गई है. आपका नाम देखो दिस इज अब इसको अगर आप लिख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसको लिखने से क्या हो जाएगा, देखो आपको दो चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी. देखो ना, जैसे मुझे तो ये पूरा आगे तक इसको लिखना है, तो देखो ना दिस इज. तो सबसे पहले आपका देखो ना इनर या इंटरनल कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया या इंटरनल कर्व सरफेस एरिया, और इसका जो फॉर्मूला होता है देखो 2 पाई RH. इसके बाद देखिए नाउ दिस इज द लुक एक्सटर्नल देखो कर्व सरफेस एरिया इसे कर देखो 2 पाई RH. Only the difference in between of the inner curved surface and the external आपका the exterior curved surface, कैपिटल R और स्मॉल r का फर्क है, याद रखिएगा. Otherwise the height are same आपका नाउ फॉर inner and outer radius. Keep in mind. उसके बाद आपका नाम ये भी आपको फाइंड आउट करना है. देखो ना, ये देखो आपकी तासीर यही समझ आ जाएगी कौन कितने गहरे पानी में आपका नाम. उसके बाद दिस इज द, अब आपका नाम देखो दिस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ मेटल पाइप. MP मध्य प्रदेश नहीं है, मैंने रखा था, अभी मैं आपको दिखाऊंगा. इतना मोटा पाइप रखा हुआ मैंने कहीं, बहुत भयंकर सा, वो इसीलिए समझाने के लिए मैं वहां से. इसके पीछे जरा देखिएगा तो यहां जहां फैन रखा हुआ है, नहीं ऐसे ही देख लीजिए, हाथ गंदे मत करिएगा. और नहीं कोई बात नहीं. तो देखो ये इसका मतलब क्या हुआ आपका, दो इंटरनल कर्व सरफेस एरिया प्लस एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया और प्लस ये देखिए एरिया ऑफ 2 रिंग्स. एरिया ऑफ 2 रिंग्स का मतलब ये टॉप और प्लस बॉटम का एरिया आपका नाम. तो ये आपका देखो दिस इज, ये देखिए यहां 2 पाई RH, अब देखो प्लस, ये देखिए 2 पाई कैपिटल RH और प्लस देखो एरिया. अब यहीं पे देख लीजिएगा, अगर आप इस ढक्कन को देख लें आपका नाम, मेरा हाथी कितना वो हो रहा है. नहीं मेरा हाथी नहीं खुल रहा है यार. देखो ये देखो, ये बिल्कुल पाइप के फॉर्म पे है, बस ये है. इसको आप पाइप का देखो, इसमें क्या होता है ये यहाँ से, अब ये आपका बहुत ज़्यादा, आप लोगों की तो निगाह भी अच्छी आई से, हम तो चश्मे वाले हैं, तुम में भी चश्मे वाले हैं, 2 हैं. देखो इसके सेंटर से और इसका अंदर का अंदर ये जो अंदर है ना कर्व सरफेस एरिया का, और एक्सटर्नल यहाँ का होगा. जब अंदर का और ये वाली रिंग, ये एक्चुअल में ये जो रिंग दिखा रहा हूं मैं, ऐसे दिखा करके, ये देखिए ये यहां से लेकर के यहां तक, ये देखो ये स्मॉल R है, और ये यहां से लेकर यहां तक, ये देखो आपका ये कैपिटल R है. देखिए, और ये जो इतना पोर्शन आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द थिकनेस, और थिकनेस D इज इक्वल टू आपका देखो R माइनस R. तो ये देखो इसका एरिया, इसका एरिया, इसके एरिया में से इसके एरिया को माइनस कर दीजिए आपका नाम देखो दस. तो ये दोनों तरफ से बनेगा, इधर से भी बनेगा और इधर से भी बन जाएगा आपका. देखो दिस इज द एरिया ऑफ रिंग्स की जो मैं बात कर रहा हूं. तो
इसको पेन छोड़ दीजिए, पेन छोड़ दीजिए, लिखने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, कहीं नहीं भाग रही ट्रेन आप लोगों की। पहले समझ लो इस क्वेश्चन में। तो देखो ये हो गया, तो देखो अब आपका क्या हो गया ऊपर का, यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और देखो ये प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये जो आपका ये देखिए एरिया ऑफ जो रिंग होती है, रिंग मीन्स कैसे, इन सर्किल्स को क्या बोलते हैं आपका नाम, जिनका सेंटर सेम होता है बट द रेडियस इज डिफरेंट। इसी सेंटर से आई हैव ड्रॉन दिस सर्किल फ्रॉम द सेम, अगेन आपका नाम जितने, इन सर्किल्स को क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्किल, कंसेंट्रिक सर्किल्स। ये देखिए अपने, दिस इज आर और दिस इज देखो आपका कैपिटल आर, ये यहां तक कैपिटल आर होता है आपका नाम देखो ऐसे कंसेंट्रिक सर्किल। तो एरिया ऑफ रिंग, ये रिंग जो अंगूठी मैंने पहनी हुई है, ये रिंग, ये रिंग यही हुआ, ये जो आपका देखो नाम दिस इज। तो अब आपका देखिए ये 2 पाई, देखो 2 पाई आर एच और प्लस, देखो मैं आपके लिए बहुत सरल सा फॉर्मूला बता रहा हूं, 1 पाई आपका देखो ये तो 2 पाई 1 पाई 1 पाई 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। चेक कर लीजिएगा आप, ये देखिए ये हो गया। अब यहां पे आईडी यूज कर दीजिएगा, आईडी यूज, आईडी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पहले सारी चीजें क्लियर करेंगे, देखो आपका नाम, फिर मैं यहीं पे अमेंडमेंट कर दूंगा मैं सारी चीजें, आपका नाम देखो जैसे। तो देखो ये 2 पाई आर एच और प्लस 2 पाई आर एच प्लस देखो 2 पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर। अब आप कहेंगे सर ये देखो मैथ वाले हो ना, पकड़ लो मेरे, ये देखो अब देखो इसमें 2 पाई एच कॉमन, देखिए 2 पाई एच कॉमन, तो देखो आपका आर प्लस आर कर देते। अगर मैं इसको पहले एक्सटर्नल और इस बात को इंटरनल लिखता पहले, तो आपका पाई सर 2 पाई एच एच आ गया कॉमन। देखो अब देखो 2 पाई और ये r प्लस आर देखिए दोनों में कॉमन मैच, तो देखो 2 पाई r प्लस आर देखो कॉमन, ये बचा देखो h, ये पूरा 2 पाई r प्लस आर, 2 पाई r प्लस आर, देखो 2 पाई r प्लस आर ये कॉमन, h यहाँ बचा, पर देखो ये बचा h प्लस आर माइनस आर। तो जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ मेटालिक पाइप होता है ना, उसका फॉर्मूला ये बन गया 2 पाई इंटू आर प्लस आर और ये प्लस उधर से h प्लस आर, ये देखिएगा ये कॉमन है आपका, देखो ना ये 2 पाई h आपका, देखो ये 2 पाई h कॉमन है, पहले इन दोनों में 2 पाई h कॉमन है आपका, देखो ये फर्स्ट स्लॉट में, और उसके बाद देखो आपका 2 पाई r प्लस आर कॉमन है फर्स्ट स्लॉट में और सेकंड स्लॉट में। देखो तो मेटालिक पाइप का देखो, इसीलिए सवाल आपका एनसीईआरटी का है, अगर बच्चे इसको करने लगे ना तब तो पवारा हो गया। आपकी रेंज ये है, आपको अपने हिसाब से ऐसे फिट करना है, देखो आपका आगे कंपटीशन लेवल के लिए। ये देखिए अब हो गया क्लियर, देखिए इतना मैंने आपको बता दिया, तो मैं आगे प्रोसेस करूं। अब यहां पे 2 चीजें फिर सिखाऊंगा, एक को समझ लीजिएगा। देखिए ये मैंने देखो यहीं पे फाइंड आउट कर रहा हूं, टू फाइंड आउट, देखो मैंने मेरा मल्टीपर्पज हो गया, मैं टू फाइंड आउट को भी यहीं से कैलकुलेशन लेवल में ले रहा हूं, डी वाले को मैं, तो मेरा बोर्ड भी आपका इजीली हो जाएगा। पहले मैंने आपको देखो सारा बताया, अब मैं यहाँ पे लिखता आपका ना डी में कैलकुलेशन लिखता और फिर मैं एक एक करके इसको लिखता, तो बेटर ये है मैं इसी में लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे हाँ या ना? नहीं दिक्कत नहीं है आपको, लेकिन फिर भी आपके चेहरे से ऐसा लग रहा है जैसे भैंस पानी में जा रही है। कैलकुलेशन लीजिए सर, फर्स्ट पार्ट वो देखिए, इंटरनल कर्व सरफेस एरिया ऑफ मेटल पाइप, ठीक है। आप नहीं चाहते हैं तो बिल्कुल देखो ऐसे करो 2 पाई आर एच,
यहाँ पे दो चीजें बताऊंगा, आपकी समझ में आ जाए तो दूसरे चैनल पे भी देखेगा। 2 इंटू पाई 22/7 रख लेते हैं, क्योंकि h जो हाइट है वो आपका 7 के मल्टीपल है, और इंटू स्मॉल r इज व्हाट, दैट इज 2। 11 जा खल्लास, तो 22 44 88 11 जा जी, कहां जाऊं? 968 सेंटीमीटर। दैट्स ब्यूटीफुल, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो ये था, ठीक है। अब आपका देखो, और अगर आप इसको देखो यार, इसी को और कर रहा हूं, देखिए ना, इधर देखिएगा, फिर इंटरनल या इनर लिखेगा, इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ मेटल पाइप। अभी क्यों कर रहा हूं मैं दोबारा, देखो आपने फॉर्मूला 2 पाई, देखो 2 पाई आर एच यूज किया, तो देखो इधर देखिए, देखो 2r इंटू पाई एच मैंने ऐसे लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि डायमीटर इज इक्वल टू आपका क्या होता है 2r। इधर दीदी डायमीटर, ये इंटरनल डायमीटर 2r एंड 2r इज गिवन एज, ये देखो 2r, ये देखो दिस, ये d इज इक्वल टू 2r है सर, कितना दिया हुआ है 4। तो देखो आपका इसकी जगह में आपका 4 इंटू 22/7 और इंटू 77, इससे 11, तो भी दैट इज आपका 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कोई शक? एनी डाउट? नो डाउट। चलिए, गॉड ब्लेस यू। उसके बाद एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया ऑफ मेटल पाइप, इसको आप ऐसे देखो 2 पाई आर एच, ये देखिए। अब आप देखो, इसको 2r को मैं आगे लिख देता हूं और पाई एच को पीछे लिख देता हूं, क्योंकि देखो डायमीटर इज इक्वल टू आपका एक्सटर्नल डायमीटर, एंड दैट एक्सटर्नल डायमीटर इज इक्वल टू 2r, एंड दैट वाज योर 4.4 सेंटीमीटर। तो देखो ये, तो 2r, ये देखिए, ये देख रहे हैं आपका, दिस d इज इक्वल टू आपका जो 2r था, दैट वाज गिवन एज आपका 4.4। तो ना देखो इसकी जगह में आपका 4.4 इंटू 22/7, एंड आपका देखो ये दिस इज द 7, इससे इसको खल्लास कर दीजिए 11 टाइम, तो आपका देखो फिर 8, आपका कितना हुआ सर 106.48 106 106, अच्छा 106.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर यू श्योर? आर यू श्योर? पक्का है? चलिए गुड, ऐसा ही होना चाहिए। तो ये आपका देखो क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहां तीसरे वाले में भी दो चीजें हैं, इसको में भी देखो आपका, पहले आपका देखो, पहले में आपका नाम टोटल सरफेस एरिया ऑफ मेटल पाइप। देखिए सर, एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, देखो आपका ये पूरा फॉर्मूला टाइप कर दीजिएगा, 2 पाई r प्लस r h प्लस r माइनस r। ये देखिए आपके लिए शॉर्ट बना दिया है, ये मेटालिक पाइप का केस में है फॉर्मूला, जरा देख लीजिएगा ध्यान से, ये लर्न होना चाहिए। तो देखो दिस 2 इंटू 22/7, r कैपिटल R कितना था 2.2 और प्लस 2, ये देखिए, और h 77 प्लस 2.2 और माइनस 2। तो ना 2 इंटू 22/7 इंटू दिस इज 4.2, आपका देखो ना ये इसमें से ये गया, तो देखो 77 में 77.2, एम आई राइट की रॉन्ग? देखो क्योंकि 2.2 में से ये 2 को माइनस करना है, तो देखो आपका कितना, देखिए कितना 0.2 है ना, तो आपका फिर 77 के साथ आपका जुड़ गया, तो आपका देखो 77.8। कई ऐसे होंगे बिरला जो YouTube जब देखेंगे तो उनको पता ही नहीं लग रहा होगा, 0.6, 7 6 42 ही होता है, तो डेसिमल आपका देखो ना दिस, तो दिस द 44 इंटू 0.6 इंटू 77.2 जी, मल्टीप्लाई करिएगा तो किसकी मल्टीप्लीकेशन बहुत अच्छी है,
10 और 9 19, तो यही हो गया। अब एरिया और रिंग 26 कहाँ से हो जाएगा आपको? 3, हाँ 6 है, 6.6 0.6, हाँ तो वो इनको दोनों को इनको मल्टीप्लाई करके है ना 26 पॉइंट, ये तो आपने बिल्कुल सही बोला, और इंटू 77.2 जी, ये कितना आ रहा है? सर 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये देखिए आपने, एक तो ये था। और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, आपके पास फिर ऑप्शन देखो, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ मेटल पाइप इज इक्वल टू, देखो आपका इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया और प्लस एरिया ऑफ टू रिंग्स, एरिया ऑफ टू रिंग्स आपका देखो ना, तो ये 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई कैपिटल आर एच और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो 968 रख दीजिए, दिस देन यू पुट द वैल्यू ऑफ दिस। एक्सटर्नल में मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था, 106.48 आना चाहिए सर, 4.8 इसमें डाउट है मेरा। अब ठीक है, तो कम कैसे हो सकता है आपका प्लस? अब देखते हैं, अगर यहां देखिए आपका एरिया ऑफ रिंग को देखो, इसको 2 इंटू 22/7 इंटू देखो, ये आपका आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, ये देखिए, तो इसका मतलब 2.2 का स्क्वायर और आपका माइनस 2 का स्क्वायर, ये देखिए। अब यहाँ पे कई बच्चे मल्टीप्लाई करने में लग जाते, तो यहाँ क्या करो, आप क्या करिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप ये कर दीजिए, तो देखो 2 इंटू 22/7 इंटू 2.2 प्लस 2 और देखो 2.2 माइनस 2, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आपका 4.2 और इंटू 0.2 हो गया, देखिए तो 0.6 हो गया, तो दिस इज 44 और इंटू 0.12 हो गया आपका, देखो ना दिस। सो नाउ 12 4 जा 48 4, 12 4 जा 48 एंड दिस इज, तो द डेसिमल तो 5.28 चेक कर ले जरा, क्योंकि ऐड करने के बाद आफ्टर एडिंग 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए। ये देखिए, आप अलग से सेपरेटली यू कैन ऑल्सो कम्यूट दिस वैल्यू, एरिया ऑफ रिंग्स दोनों टॉप एंड बॉटम का देखो, टॉप एंड बॉटम का 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे यूज कर दिया, बिकॉज आफ्टर कीपिंग द वैल्यू ऑफ दिस कैपिटल आर विच इज 2.2 का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर मींस 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 2.2 plus 2 is 4.2 and 2.2 minus 2 is 0.2. So now this 4.2 is going to be cancelled by this 0.6 times. So 22 2s are 44 and this 0.6 and 0.2 when it is going to be multiplied, so it is coming 0.12. So 12 4s are 48 and 12 4s are 48 and 4 is 52. So decimal ke after decimal 2 places are there. So 5.28. So these all values will be kept here. 2 pi r small r is 2 pi capital R is in the area of rings. So now after adding these all, तो देखो आपको यहीं से पता लगेगा 19 20 यही आ रहा है, चेक कर लो इन सबको ऐड करके रिजल्ट के लिए। तो ये था आपका, देखो ना ये हो गया, ये तो आपका एनसीईआरटी के क्वेश्चन में आपका देखो ना इतना, ये आपने कर लिया। देखिए अब मुझे जो मैंने एक एक्स्ट्रा पूछा है आपका, देखो ना ये मैंने एक्स्ट्रा पूछा है वॉल्यूम ऑफ पाइप, सो आई एम जस्ट रबिंग इट, इसको मैं क्लीन कर रहा हूं और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं।
देखिए तो दिस एट लास्ट आई एम गोइंग टू बी फाइंड आउट द 1 2 3 4 देखो वॉल्यूम ऑफ मेटल पाइप। तो वॉल्यूम ऑफ मेटल पाइप का मतलब देखो आप जानते पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सिलेंडर का क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? व्हाट सर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब भी वही हो गया देखो आपका एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। ये आपका जरा देख लीजिएगा पाई आर स्क्वायर एच और माइनस पाई स्मॉल आर एच। आपका पाई एच कॉमन देखिए पाई एच, तो देखो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये ऐसे आता है, दिस पाई एच इज कॉमन। सो नाउ द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 एंड इट वाज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। आर स्क्वायर का मतलब देखो आपका फिर 2.2 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। ये देखिए यहां मैंने बोला था नाउ यू हैव टू पुट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर द स्पेशल प्रोडक्ट थर्ड आईडी। आपका देखो दिस इज, तो ये देखो 22v v दिस इज द वॉल्यूम, दिस इज द वॉल्यूम आपका। नाउ दिस इज द वॉल्यूम। सो नाउ दिस इज 22/7 into 7। आप इसको कट कर सकते हैं नाउ 11। So now 22 into 11 is 132. I hope so that देखो और इनटू अब इसको आप क्या करेंगे 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, फिर आपका यू विल पुट द डेसिमल दियर आपका नाम, तो आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपका देखो 22.2 प्लस 2 और आपका देखो ये 2.2 माइनस 2 कर दीजिएगा। सो नाउ दिस इज 132 और इनटू आपका दिस इज द 4.2 और इनटू दिस इज 0.2 आपका नाम, तो दिस 132 और इनटू 2 2 सा 4 एंड 8 0.48 आपका 0.84 आ गया। तो आपका यू प्लीज मल्टीप्लाई 132 विद 84, 132 विद 84 क्विकली क्विकली सर मल्टीप्लाई करिए। 132 का 0.84 से तभी तो पता लगेगा लोगों को कि पढ़ रहे हैं आप। 0.84 हाँ 0.84 तो 0.84 है तो 0. ही हुआ यार। क्विकली 110.88 132 आपका यही है सर। 132 को 0.84 से मल्टीप्लाई करिएगा, नहीं तो बेइज्जती मेरी नहीं तुम्हारी होगी। 132 84 से मल्टीप्लाई करिए 0.84, दिस इज एक्स्ट्रा। ये वॉल्यूम निकालने के लिए मैंने बोला 0.88 सेंटीमीटर क्यूब, दैट्स ब्यूटीफुल। तो ये हो गया। बहरहाल आंसर आपका कुछ भी है, अगर आपका नाम ये 111 भी आ रहा है तो भी कोई डाउट नहीं है, दैट कैन बी टेकन एज योर अप्रॉक्सीमेट। कभी भी इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ आपका जब आप आंसर लिख रहे हैं आपको डाउट हो रहा है कितना इसके पीछे से आपने 22 into 11 में 132 लिखा है जी 22 into 11 हाँ so 242 242 होता है जी बिल्कुल ठीक है। तब तो आपने सही तो पकड़ा 11 2 जा 22। तो पूरा आंसर तो अब आपका गड़बड़ हो गया, फिर आपका नाम चलो कोई बात नहीं ठीक है, वेरी नाइस। यहीं पे पकड़ी गई ना गलती, मैंने कहा बेइज्जती आपकी होगी मेरी नहीं। जल्दी जल्दी 242 को, वेरी गुड। बस इसीलिए कंसंट्रेशन बहुत अच्छी बात है, सो नाइस जी। 242 will be multiplied with 84.84 जी प्लीज आई एम वेटिंग फॉर यू।
3.28 सेंटीमीटर क्या क्यूब, वाई क्यूब। ऐसा क्यों? इसमें तो देखो, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन इसमें कैसे रखा आपने? कैसे पता किया कि ये जो सेंटीमीटर क्यूब हुआ? अरे वो तो ठीक है ना, 3 डायमेंशनल है, क्योंकि आर स्क्वायर का मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर का स्क्वायर, एंड 1 सेंटीमीटर इज कमिंग फ्रॉम एच, इसलिए आपका क्या हो गया? क्लियर हो गया सर? तो एक कंप्लीट। अब मुझे आप बता सकते हैं जी, जैसे आप ये फिगर सही है या ये फिगर सही है? हैव यू सीन द क्वेश्चन? सेकंड वाला क्यों सही है? ये सिलेंडर कहाँ है? ये हॉलो सिलेंडर है। मेटेलिक पाइप का मतलब हॉलो सिलेंडर। अगर आपने मेटेलिक पाइप की बात करते हैं, इसका मतलब आपका नाम याद रखो, हॉलो सिलेंडर। जी जरा इनको क्वेश्चन दिखाइएगा, शो हर द क्वेश्चन। दोनों सही है। देखिए आपके ख्याल से नहीं चलेगा, आपके मास्टर का ख्याल और आपका ख्याल नहीं चलेगा, ये रावत का ख्याल चलेगा यहाँ। नहीं अब देखो ना, अब आप ख्याल क्या देखो क्या है, सुनिए जरा, आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे जरा सुनिए ध्यान से। अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, द इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर, द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर। परफेक्ट की बात कर रहा हूं मैं। आपने बनाया ये वाला, आपने बनाया ये वाला, और इन्होंने बनाया ये वाला। ये आपका 6 मार्क का क्वेश्चन है, मैंने आपको भी 6 दे दिया और इनको भी 6 दे दिया, लेकिन मैंने लैंग्वेज अगर मैंने पार्शियलिटी नहीं करनी है यहां, तो मैं क्या कहूंगा, इनको मार्क्स दूंगा। आपका काट नहीं रहा हूं मैं, लेकिन मुझे अपनी नजरों में जिस बच्चे को थोड़ा सा, मेरे बच्चे तो मेरे लिए सब सेम है कि यार कौन एक्सपर्ट है, आगे जाके कौन कंपटीशन लेवल, किसकी जानकारी बहुत अच्छी है। ये आपका अगर इसमें लिखा होता है 77 सेंटीमीटर हाई, तो आप ऐसे बनाते, ये लॉन्ग था, ये वर्टिकली रखा हुआ सिलेंडर है और ये हॉरिजॉन्टली है। अगर हाई लिखा होता क्वेश्चन में, अ मेटल पाइप इज 77, तो हाई ऐसे बनाते, और अगर आप ऐसे, ये लॉन्ग है, आपने ऐसे बनाना। आ गया समझ में? ये आपका बहुत, इन चीजों को, छोटी छोटी चीजें, कंपटीशन ऐसे नहीं निकलते हैं। आते तो सभी, अभी आपके यहाँ तो 250 बच्चे अभी ओवर 95 थे, तो फिर 10th में 10 ही क्यों आए? कहाँ चले गए हो? 240 वो वहीं चले गए। ये जिनको ऐसी समझ नहीं होती, आप समझ डेवलप करो। मेरा काम है बताना। मैं यहाँ पे मैंने क्यों ये खपच्ची लेकर के आपको ये, मैं यही कर देता क्या था, लेकिन ये नहीं, बच्चे को ट्रांजैक्शंस बतानी चाहिए हमेशा। सवाल एक ही हो, घंटे में कोई फर्क नहीं पड़ता, कल हो जाएंगे 2, परसों हो जाएंगे 3, लेकिन आपको क्लीनली सवाल करना है। ये कोई, मैं आपकी तरह कोई बोर्ड नहीं है मेरा, यूं बटन दबाया पूरा। इसमें हैंड राइटिंग्स भी बहुत काम करती, फिगर भी आप जरा देखो ना, इसको जाकर चैनल के साथ कंपेयर करो। आप मोबाइल लाए, चेक करो उसको, एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्विकली, जल्दी चेक करें पॉइंट। ये एक्सरसाइज नंबर आप बोल रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। मैंने इसमें एक चीज बढ़ाया है, वॉल्यूम ऑफ मेटालिक पाइप। आपने किसका दिखा रहे हैं आप मुझे? चलो, हिंदुस्तान के सबसे बड़े चैनल का आप दिखा रहे हैं। ये देखिए, आप दिखाई दे रहा है आपको? देख रहे हैं? ये देखो, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे पाइप नहीं सिगरेट है, ठीक है। इन्होंने इनर कप सरफेस एरिया, आप देखो मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, देखो आपका नाम देख लीजिए, आपका इसका फिगर और मेरा फिगर देख लीजिएगा।
मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन कंपेयर करना पड़ेगा। जब हम कंपेयर करेंगे तभी हम कमेंट्स देंगे। ये देखिए आपका नाम, ये देखो ये से। उसके बाद देखो ये स्क्रॉल कर रहा हूं, अगर आपको दिख रहा होगा, देखो आपका नाम, देखो दिस ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर सरफेस ऑफ इन्होंने निकाला है। इन्होंने 2 पाई स्मॉल आर, मैंने जो कैपिटल आर लिया इन्होंने इसको R1 लिया है। कब आपका देखो ये आउटर सरफेस एरिया, और मजे की बात देखिए कितनी बड़ी गलती है, इधर देखो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर सरफेस ऑफ पाइप को भी इन्होंने 2 पाई RH लिखा है, और दूसरे वाले को भी आउटर, ऊपर वाले का जिसका 968 आ रहा है, देखो 968 देख लीजिएगा, इसको इनर सरफेस ऑफ पाइप लिखना था उन्होंने। इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है जहां आप 2 लाख रुपया देते हो, अभी मैं 2 लाख क्या 20,000 भी मांगूंगा तो आपके पेरेंट्स की हालत खराब हो जाएगी। ये देख लीजिएगा आपका नाम, ये देखिए मैं एक आपका ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ इंटरनल सरफेस होना था, इनर सरफेस, देखो आपका नाम, ये आपके सामने चेक कर लीजिएगा। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, ये किसकी गलती है, टीचर को देखना चाहिए ना। देखो इसके बाद ये देखो कर्व सरफेस देख लिया आपने, आउटर लिखा हुआ, आउटर लिखा है, हमने जिसको स्मॉल r लिखा है इन्होंने स्मॉल R1 लिखा हुआ है, हमने जिसको कैपिटल R लिखा है इन्होंने इसको R2 लिखा है, स्मॉल R2। बाकी आंसर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखो ये आप देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप इज इक्वल टू इनर कर्व, बिल्कुल ठीक है। बोथ सर्कुलर एंड्स ऑफ पाइप बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने यहाँ पे, लेकिन देखो इसका 2 पाई R इन्होंने डायरेक्ट वैल्यू रख दी है, जबकि मैंने देखो आपका ना 2 पाई इंटू R प्लस R इंटू H प्लस R माइनस R, ठीक है। देखो इसका ये आपका देखो इतने में हो गया। अब इसका फिगर देख लीजिएगा और मेरा फिगर देख लीजिएगा, दोनों में अंतर खुद ही देख लीजिएगा। क्या चीज़, हाँ इसको भी दिखाइए, लोगों को पता तो लगना चाहिए जो लोगों की। ये देख लीजिएगा, ये आप किसका दिखा रहे हैं, ये CBSE का, देखिए उसने भी पल्ला झाड़ा है, पल्ला, ये NCERT सॉल्यूशंस का आप देख रहे हैं। देखो आपका नाम, देखो इसी में कहाँ एक्सटर्नल है कहाँ इंटरनल है, कुछ नहीं है बताने आपका। देखो ना ये देख लीजिए आप, ये खुद ही देखिए, इसमें इन्होंने इनर सरफेस, ये देखो आपको दिख ही रहा होगा, ये देखो ये, और उसके बाद देखो ये इतने में ही है। तो अब आप देख लीजिएगा, 2 तो अपने यहीं पे अपना CBSE भी और यहाँ पे, तो बेटर ये होगा आप ऐसे बनाइए इसको, थोड़ा सा कम से कम लगे तो कि पढ़ने गए हैं कहीं। एनी हाउ, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।